Hello dear young learners, a very warm welcome to your English class, class 7th with your learning buddy Aprajita, and today we are going to start a new chapter, chapter number 7, that is New Sanskrit Teacher. तो आज हम पढ़ेंगे नए संस्कृत टीचर के बारे में. न्यू संस्कृत टीचर कौन है ये? Let's start it. Warm up first. Just before your school reopens for a new session, what are your expectations and apprehensions? अब आपका जब न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, स्कूल खुलने वाला होता है, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं? आप न्यू क्लास में जाने वाले हैं, तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं? आपके एप्रीहेंशंस क्या क्या होते हैं? कौन होगा टीचर? कैसा होगा टीचर हमारा? Do you fear losing a good friend who might be sent to another section of the class? आपके मन में ये डर भी होता होगा कि मेरा जो फ्रेंड पिछली क्लास में मेरा जो फ्रेंड था वो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में उसको दूसरी सेक्शन में कर दिया जाए, तो मैं आई लूज माई गुड फ्रेंड. हु विल बी योर टीचर्स फॉर द न्यू ईयर? कौन कौन होंगे टीचर्स? रीड दिस प्ले अबाउट अ फ्यू बॉयज हु डोंट वांट अ न्यू संस्कृत टीचर. नाउ दिस इज़ अ प्ले, ये एक प्ले है, अब हम रीड करेंगे इसे. इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं. इन अ प्ले देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स, और कुछ बॉयज़ के बारे में है ये प्ले जो कि अपना कोई नया संस्कृत टीचर नहीं चाहते. उनका भी न्यू सेशन में एंट्री हो रही है, न्यू क्लास में जा रहे हैं वो, एंड दे डोंट वांट अ न्यू संस्कृत टीचर. नाउ द कैरेक्टर्स हियर आर अ ग्रुप ऑफ बॉयज़. द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट वन इज कॉल्ड बिकुन. एक ग्रुप है बॉयज़ का, उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे बड़ा बच्चा है उसका नाम है बिकुन. एन एल्डरली मैन, एक एल्डरली पर्सन है. अ मिडिल एज्ड मैन, सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमिटी, 2 वेंडर्स. दीज आर द कैरेक्टर्स हियर. नाउ द सीन 1 begins. Inside a coach of a train, a group of boys are seated on their berths. They are talking in excited voices. अब ये एक सीन दिखाया गया है, एक ट्रेन के कोच का, कोच के अंदर का सीन है. वहाँ कुछ बॉयज़ बैठे हैं, ग्रुप ऑफ बॉयज़ इज देयर एंड दे आर इंजॉइंग, दे आर वेरी एक्साइटेड, और बड़े एक्साइटिंग वॉइस में वो बात कर रहे हैं. नरेटर. नाउ द नरेटर ऑफ दिस प्ले सेज, schools are about to reopen and students are going back to school from their homes. बच्चे अपने घर से वापस अपने स्कूल्स को जा रहे हैं. Boy 1. Now this is a conversation between the group of the boys sitting there. Boy 1. This is ridiculous. A new Sanskrit teacher. पहला बच्चा क्या बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, एक नया संस्कृत टीचर हमें नहीं चाहिए, एक नया संस्कृत टीचर. Boy 2. Certainly not. We refuse to be taught by a new teacher. अब सेकेंड बॉय जो है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं, हमें बिल्कुल भी नए टीचर से नहीं पढ़ना है. बॉय 3. व्हाट्स द न्यू टीचर्स नेम? नाउ द बॉय 3 आस्क्स द नेम ऑफ द टीचर. बॉय 1. अगेन द बॉय सेज, आई बिलीव इट्स कालीकुमार तरकालंकर. सो दिस इज द नेम ऑफ द न्यू संस्कृत टीचर, कालीकुमार तरकालंकर. Bikun, we'll give him such a hard time that he won't even dare to continue teaching us. Let him show up. Now, Bikun जो सबसे बड़ा बच्चा है इस ग्रुप में, वो कहता है कि हम इतना मज़ा चखाएंगे कि वो हमें पढ़ाने ही नहीं आएंगे. He will not dare to continue teaching us. Now, what happens next? Boy 1, look, the train has come to a halt. अब ट्रेन रुकती है. Boy 4, what's this place called? अब वो एक बच्चा उसमें से पूछता है कि ये कौन सी जगह है जहाँ ये ट्रेन रुकी है. Bikun, read the board silly, it's Arcola. Now Bikun says कि silly boy, बोर्ड पढ़ो, क्योंकि स्टेशन पे क्या होता है जब ट्रेन रुकती है वहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं ना कि कौन सा स्टेशन है ये, और उस स्टेशन का नाम है Arcola. An elderly man boards the train. He is carrying a bedroll, a few bundles, a big trunk and 2 large earthen pots. See, this elderly man enters the coach. Bikun, rudely, why are you coming in here? Can't you see that this coach is full? Go to the next coach.
अब वो जो बिकुन है उस ग्रुप में ग्रुप ऑफ बॉयज़ में जो सबसे बड़ा बच्चा है वो क्या बहुत रूडली बोलता है एल्डरली मैन से कि क्यों अंदर आ रहे हो यहाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कोच बिल्कुल भरी हुई है, जाओ दूसरे कोच में जाओ. Elderly man, all the coaches are full. There isn't even place to stand in any of them. I'll sit in a corner and won't bother you children at all. Now this elderly man says कि सारे कोचेस जो हैं वो भरे हुए हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं है, मैं एक कोने में कॉर्नर में बैठ जाऊंगा और तुम लोगों को बॉदर नहीं करूंगा, परेशान नहीं करूंगा. The elderly man rolls out his bedding on the floor and sits comfortably on it. अब वो एल्डरली मैन जो है वो क्या करते हैं, वो अपना जो ये जो बेड रोल है बेडिंग उसको नीचे बिछाते हैं और बैठ जाते हैं. एल्डरली मैन, वेयर आर यू बॉयज गोइंग? अब वो पूछते हैं इन बच्चों से कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग. बिकुन, वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट समबडी. अब बिकुन क्या कहता है कि हम किसी को मजा चखाने जा रहे हैं. एल्डरली मैन, एंड हु इज दैट? बिकुन, कालो कुमड़ो टटका लंका. Boys together, Kalo Kumro Tatka Lanka. Now they spoil the name of that teacher. Okay, they spoil the name and they form a new name of that teacher, the Sanskrit teacher. Elderly man, in Bengali this means black pumpkin and red hot chili. Now the elderly person says, okay, if this is the name, तो इस नाम का मतलब होता है कालो कुमड़ो means black pumpkin और टाटका लौंका means red hot chili. Bikun, we know that. Now Bikun says, हमें पता है. The boys laugh loudly while the man begins to read a newspaper. अब वो बच्चे हंसने लगते हैं जोर जोर से और ये जो elderly person है ये न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ने लगते हैं. Boy 4, the train has come to a halt again. फिर से ट्रेन रुकती है. Elderly man, we have reached Asansol. Standing up. Now वो जो elderly man है वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हम आसनसोल पहुंच गए हैं. I'll be back soon. I need to have a wash. Now वो कहते हैं मैं अभी आता हूँ वापस, मुझे वॉश की ज़रूरत है, मैं वॉश करके अपने आप को फ्रेश करके आता हूँ वापस. The elderly man exits. The boys get busy looking into the earthen pots that belong to the elderly man. They happily dig into his food. They giggle and laugh. Now what happens, जैसे ही ये elderly man वहाँ से जाते हैं तो ये बच्चे क्या करते हैं, उसके सामान को टटोलने लगते हैं. जो अर्दन पॉट्स है उसमें से देखने लगते हैं क्या है इसमें, और जो खाना था उसमें वो खाने लगते हैं. They start eating that food. Bikun, wait till he sees his pots plundered. The elderly man re-enters the coach. अब बिकुन कहता है देखो अभी वापस आके वो क्या करते हैं जब वो देखेंगे इसमें से खाना गायब है. Boy 1, get off this coach. There are rats all over this place. अब जैसे ही वो elderly man वापस आता है तो एक बच्चा बोलता है कि यहाँ इस कोच से चले जाओ, यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं. Elderly man, surprised. Rats? Where are the rats? Now that elderly man says, कहाँ है ये rats? Bikun, look at your pots. See what they have done while you were away. Mister, those horrible rats have run away with most of your food. Now what does Bikun say? Bikun कहता है कि देखो अपने pots को देखो, उसमें जो कुछ भी था, जो कुछ भी खाना था, देखो वो चूहे कैसे लेके चले गए हैं. The elderly man looks into the pots. अब वो अपने pots को देखता है. Boy 2, and they have even carried away the mangoes you had in that bundle. और एक बच्चा बोलता है उसमें से कि वो जो बंडल में आपके मैंगोज थे वो भी लेके चले गए हैं वो रैट्स. The man lifts his bundle only to find it much lighter than before. अब वो elderly man जो है वो अपना बंडल जब उठाते हैं तो उनको वो बंडल काफ़ी हल्का लगता है क्योंकि पहले तो उसमें मैंगोज भरे हुए थे, उसके बाद वो मैंगोज खा लिए थे बॉयज़ ने, तो वो जब उठाते हैं तो वो हल्का लगता है. Elderly man, it doesn't matter. Had I known that there would be rats on this train, I would have got a larger stock of food. It doesn't matter now. अब जो elderly man है वो कहते हैं कि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, रैट्स अगर ले गए हैं, अगर रैट्स ने खा लिया है कोई बात नहीं. अगर मुझे पता होता कि इस कोच में इस ट्रेन में इतने रैट्स होंगे तो मैं और ज़्यादा खाना लेकर आता.
द बॉयज़ लुक वेरी डिसअपॉइंटेड। बॉयज़ को तो परेशान कर रहे थे ना, वो सोचे थे कि परेशान होकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बॉयज़ को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। बॉय 3, बिकुन, नाउ एट बर्धमान देयर विल बी एन आवर्स हॉल्ट एंड वी हैव टू चेंज आवर ट्रेन। अब एक बच्चा उसमें से बोलता है कि बिकुन, अब बर्धमान स्टेशन पे जाके 1 घंटे का हॉल्ट होगा, रुकेगी ट्रेन, और उसके बाद हमें अपनी ट्रेन चेंज करनी है। एल्डरली मैन, yes, we need to change the train. Now I'll look for a seat in a separate coach. I won't trouble you boys anymore. अब वो एल्डरली मैन कहते हैं हाँ, वहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक होगा, हॉल्ट होगा, तो उस टाइम पे मैं हमें ट्रेन भी चेंज करनी होगी, मैं एक अलग कोच में जगह देख लूँगा, मैं आप लोगों को बॉदर नहीं करूँगा। बॉयज़ टुगेदर, नो नो, यू मस्ट कम अलॉन्ग विद अस, वील गार्ड योर बंडल्स एंड पॉट्स। अब वो बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, पहले तो वो चाहते थे कि वो चला जाए वहाँ से एल्डरली मैन, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नो, आप यहीं रहिए, हम आपके जो बंडल्स हैं और पॉट्स हैं इनकी रखवाली करेंगे। बिकुन, वील इंश्योर दैट द रैट्स डोंट टेक अवे द फूड दैट इज लेफ्ट। द बॉयज़ एंड द एल्डरली मैन गेट ऑफ द ट्रेन। अब बिकुन क्या कहता है कि हम ये ध्यान रखेंगे कि वो जो रैट्स हैं वो आपका बाकी बचा हुआ खाना न ले जाएं। नाउ सीन, और ये कहते हुए वो लोग ट्रेन से उतर जाते हैं क्योंकि उनको ट्रेन चेंज करनी थी। नाउ सीन 2, द बॉयज़ एंड द एल्डरली मैन आर सीटेड इन अ कोच। अब एक कोच में वो बॉयज़ भी हैं और वो एल्डरली मैन भी है दूसरी ट्रेन में। अ वेंडर गोज पास्ट द विंडो। अब होता है ना स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी होती है, बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, कोई कुछ खाना लेके, कोई मैगजीन्स लेके, तो वेंडर्स विंडो के थ्रू दे वर पासिंग। द मैन बाइज द चिल्ड्रन पैकेट्स ऑफ स्वीट्स। अब वो जो एल्डरली मैन है वो कुछ स्वीट्स के पैकेट्स खरीदते हैं और उन बच्चों को देते हैं, बॉयज़ को। द बॉयज़ टेक द पैकेट्स डिलाइटेडली एट द मैन्स जेनरोसिटी। और वो खुशी खुशी वो पैकेट्स ले लेते हैं वो बॉयज़, हुर्रा, दिस इज़ फन, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। अ मैंगो सेलर कम्स टू द विंडो। द मैन बाइज मैंगोज फॉर द बॉयज़ एंड हैंड्स ओवर द पैकेट टू देम। अब एक वेंडर आता है, वो मैंगोज बेच रहा था, तो वो जो एल्डरली मैन है वो क्या करते हैं, कुछ मैंगोज खरीदते हैं उन बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए, और उनको दे देते हैं। एल्डरली मैन, द रैट्स वोंट गो हंग्री नाउ। द बॉयज़ लाफ। अब वो एल्डरली मैन क्या बोलते हैं कि अब वो जो चूहे हैं ना, वो भूखे नहीं जाएंगे यहाँ से, और सब हंसने लगते हैं। बिकुन, लुकिंग क्यूरियसली एट द एल्डरली मैन, टेल अस वेयर आर यू गोइंग। अब बिकुन बड़ा क्यूरियस है जानने के लिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। एल्डरली मैन वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये बताइए। एल्डरली मैन, आई एम अ टीचर, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब वो एल्डरली मैन कहता है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं जॉब की तलाश में निकला हूँ। बॉय 3, व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच। एल्डरली मैन, आई टीच संस्कृत। अब एक बच्चा पूछता है उसमें से कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो एल्डरली मैन क्या कहता है कि मैं संस्कृत का टीचर हूँ। The boys clap their hands excitedly, और वो खुशी से अब ताली बजाने लगते हैं वो बॉयज़। Boy 4, then you must come with us to our school. We need a Sanskrit teacher. अब वो इसमें से एक बच्चा बोलता है, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ हमारे स्कूल चलिए, वहाँ पे एक संस्कृत टीचर की ज़रूरत है। बिकुन, we will not let Kalo Kumro Tatka Lonka teach us. Now he says, the Bikun says that हम वो कालो कुमरो टटका लौंका जो है, जो संस्कृत टीचर है, उससे नहीं पढ़ेंगे, हम उसे स्कूल में नहीं आने देंगे। एल्डरली मैन, ओह, बट योर हेडमास्टर मे नॉट विश टू गिव मी दिस जॉब। अब ये एल्डरली मैन जो है ये बोलते हैं कि हो सकता है तुम्हारे जो प्रिंसिपल हैं, जो हेडमास्टर हैं, वो मुझे जॉब ना दें। बॉयज़ टुगेदर, ही बेटर गिव यू दिस जॉब। सारे एक साथ बोलते हैं, नो, आपको तो ये जॉब मिलनी ही चाहिए, मिलेगी ही। बिकुन, और एल्स विल ऑल लीव दिस हिज स्कूल। कहते अगर आपको जॉब नहीं दी तो हम वो स्कूल छोड़ देंगे, हम सब छोड़ देंगे। एल्डरली मैन, इफ यू इंसिस्ट आई विल कम अलॉन्ग विद यू, लुक वी हैव रीच्ड। अब वो एल्डरली मैन कहते ठीक है, अगर तुम इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल। बिकुन, और हम पहुँच गए हैं जहाँ पहुँचना था। बिकुन, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, व्हाई हैज़ द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमिटी कम टू दिस प्लेटफॉर्म। अब जब बिकुन विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ देखता है कि उनके स्कूल का जो सेक्रेटरी है वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और वो सोचता है कि ये क्यों आए हैं यहाँ। बॉय 1,
He is probably come to receive us. अब वो एक बच्चा उसमें से बोलता है कि हो सकता है वो हमें रिसीव करने आए हों. The children and the elderly man stand up to get off the train. ट्रेन से उतरने के लिए सब खड़े हो जाते हैं. The boys get off the train after the elderly man has descended. पहले वो elderly man उतरता है और उसके पीछे पीछे वो boys उतरते हैं. The latter is received by a respectable man, the secretary. और वो जो स्कूल का सेक्रेटरी था वो आके उस elderly man को रिसीव करता है. Look, the secretary, he is touching the feet. He is receiving the elderly man. Secretary, welcome sir, welcome master Tarkalankar. I welcome you to our school. Now he welcomes Master Tarkalankar to his school. That elderly man was the Sanskrit teacher, Mr. Tarkalankar. Okay. The secretary bends to touch the elderly man's feet. और वो secretary पैर छूता है उनके. The boys look at their new teacher in utter amazement. और वो सारे जो boys थे जिनके साथ वो elderly man ने travel की थी या journey पूरी की थी, वो सब surprised होके देखने लगते हैं अपने नए संस्कृत teacher को. The elderly man smiles at them and pats the secretary on his shoulder. एंड वो जो एल्डरली मैन है वो उन बच्चों को देख के मुस्कुराते हैं और जो सेक्रेटरी है उसके शोल्डर पे पैट करते हैं. सो ही हिमसेल्फ वाज द न्यू संस्कृत टीचर जिसको कि इन बच्चों ने जर्नी के स्टार्टिंग में बोला था कि हम न्यू संस्कृत टीचर को स्कूल में नहीं रहने देंगे, नहीं पढ़ेंगे उनसे, उनका नाम बिगाड़ा था. बट लुक हाउ दे गॉट फ्रेंडली विद दिस टीचर. And this is written by Rabindranath Tagore. Fine children, now these are some word meanings. Just go through them, read them. Now we come to the comprehension. Darken the correct option in the OMR sheet. The boys were on the way to. कहाँ जा रहे थे वो boys? The boys were on the way to their home, their school, a holiday resort, their relatives. They were going back to their school. Okay? How do the boys treat the elderly man? वो कैसे ट्रीट करते हैं उस elderly man को? They irritate and bully him. They help him. They are indifferent towards him. Respectfully, they are indifferent towards him. Okay? How did the elderly man react to the boys' behavior? Boys के उस behaviors को कैसे react करते हैं वो elderly man? He was impatient with the boys. He was patient with the boys. He was scared of the boys. He was angry with them. He was patient with the boys. बहुत patience के साथ वो deal करते हैं उन बच्चों. Who are the rats in this play? इस play में कौन है rats जिन्होंने खाना खाया था? School boys, secretary, Sanskrit teacher, none of these. The school boys, they are the rats who ate the food of the elderly man. Now fill in the blanks. Here are a few words given in the box. Let's read them first. Rats, seated, elderly, cellar. A group of boys are dash on their berths. A group of boys are seated on their berth. And dash man boards the train. An elderly man boards the train. Fine? Get off this coach. There are dash all over this place. The boys say this ना कि यहाँ से चले जाओ इस कोच से. यहाँ पे क्या है? Rats. There are rats all over this place. A dash comes to the window. A seller comes to the window. Fine children? Now say if the given statements are true T or false F. It is the boys in the train were sitting quietly. Were they sitting quietly? वो चुपचाप बैठे थे? No. False. Write down F. The name of new Sanskrit teacher was Bikun. No, Bikun was the boy. This is false. The elderly man sat his bed on the berth. क्या उन्होंने berth पे अपना bed लगाया था? No, he sat on the floor. So this is also false. The secretary of the school came to receive the Sanskrit teacher. Yes, this is true. Now answer the following questions. Why were the boys in an agitated mood?
एजिटेटेड मूड मीन्स इतना रूड क्यों थे, इतने ज़्यादा एरोगेंट क्यों थे जब वो वापस स्कूल जा रहे थे. द बॉयज़ वर इन द एजिटेटेड मूड बिकॉज दे डिडंट वॉन्ट दैट they should study, they didn't want to study from a new Sanskrit teacher. So they were so arrogant. Describe the scene in the coach when the train halted at Arcola. When the train halted at Arcola, the elderly man said that I have to get down for a wash, and when he got down, these boys, the boys who were going back to the school, they just took out the food from the pot, from the earthen pot which the elderly man was carrying. They ate some of the food, they ate the mangoes which he was carrying. What prank did the boys play on the elderly man? When the elderly man came back in the coach, then they said that you should leave this coach because there are so many rats here. And when the elderly man asked that where are the rats, I can't see any rat, the students, these children, they said, the boys said that look at your belongings which you are carrying, half of your food has been eaten up by the rats and some mangoes also has been carried away by the rats. What was the big surprise waiting for the boys at their final destination? When the train reached the final destination and when the elderly man and these students, they got down from the train, these students saw that the secretary of the school came and received this elderly man, and to their surprise, this elderly man was their new Sanskrit teacher, and they were very surprised to see this, to know this. Okay children? Now children, in vocabulary section, find from the play words that have the endings given in the table below. In the play we have read some words and with these endings. So we have to write down here, then take the correct grammatical class these words belong to. अब ये words noun है, adjective है, adverb है, वो हमें tick लगाना है. The word ending with ly, excitedly, it was used in the play, and this excitedly is an adverb. Okay, ity, generosity, it ends with ity. And generosity is noun. Then ous, ridiculous, and ridiculous is an adjective. able, comfortable, comfortable is again an adjective, and the word ending with ment, amazement, it is a noun. Fine children, now fill in the missing letters to complete the words that mean the following. So here are some words given and what is their meaning that has been written here, but the letters are missing, which means letters missing here. Abhi kuch ek I'll do it for you, and rest of them you find it yourself. Tiresomely long. Tiresomely long means tedious, tedious, tedious. Next is painful. Then not clear. Not clear is vague, vague, vague. That will exist forever. जो forever होता है उसे कहते हैं eternal, eternal, eternal. Then attempt. Attempt means endeavor. Begin. Begin is to commence. Then praise, and then lucky. Lucky, again the synonym for lucky is fortunate. Okay children? Now next is some grammar time. Adverbial clause of time. Read these sentences. आज हम करेंगे adverbial clause of time. The boys laughed loudly while the man began to read a newspaper. Now look here. Few words are highlighted here. Colored में लिखे हुए हैं कुछ words. The boys got off the train after the elderly man had descended. Sanjeev was unable to sleep until the train stopped. Now these words which have been highlighted, which are written in colored here, इसका meaning क्या है? The words in italics give some information about the time when the action mentioned in the other part of the sentence happened. Okay, दो parts है sentence के, ये जो incident हुआ ये कब हुआ? The boys laughed loudly. कब हंसे वो boys? While the man began to read a newspaper. जब वो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तब वो बच्चे हंसने लगे.
The boys got off the train after the elderly man had descended. कब उतरे बच्चे ट्रेन से? वो बॉयज कब उतरे ट्रेन से? जब वो elderly man उतर गए. So the italicized clause answer the question when. When का आंसर देता है ये जो colored में जो words लिखे हैं. They are adverbial clauses of time और इसे कहा जाता है adverbial clause of time. They are also called time clauses. इनको time clauses भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Adverbial clause of time या time clauses. Fine. Most adverbial clauses begin with the conjunctions. ज़्यादातर adverbial clauses जो हैं वो start किससे होते हैं? Conjunction से. जैसे when, since, before, after, until, as, while, as soon as और expressions like by the time, every time इससे start होते हैं. He was watering the flower beds when I arrived. कब? When. Okay? As Saroj entered the house, she got the smell of something burning. As I washed the clothes after the guests left. After. These are all time clauses. Okay? Now, next is match the columns to make a sensible sentence. अब हमें एक sensible sentence form करना है. They have lived here. They have lived here. Now match it with us so that it forms a sensible sentence. They have lived here since this colony opened. As soon as I get a mail from the boss, I will inform you over the phone. When you have finished your work, you may go out to play. Okay? Switch off the lights before you leave the room. By the time the police reached the house, the thief had jumped over the fence. And the last one is, I have not spoken to my friend ever since we had spat over the project. Okay? Now, complete the following sentences. The adverbial clause of time has been supplied for each of them. Now, we have to complete these sentences with the adverbial clause of time. Dash before the sir arrives. Leave before the sir arrives. Dash after the boss joins us. Start the meeting after the boss joins us. He had left while I was finishing my work. As I left the school, my friends started playing. So like this, complete the rest of the sentences. Now frame sentences using adverbial clause of time that begin with the following conjunctions. अब यहाँ कुछ conjunctions दिए हुए हैं, इससे हमें adverbial clause form करना है, sentence frame करना है इन clauses को use करके. Okay? Now see, the conjunctions are after, as soon as, by the time, before, while, when, until, whenever. Okay? Now the speaking skills, children. The ideal teacher. Speak to your partner. Tell your partner what qualities you would like your ideal teacher to have. Make a list of qualities. अब अपने पार्टनर के साथ स्कूल में आपके जो भी पार्टनर है उसके साथ आपके फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कीजिए कि आप एक आइडियल टीचर में कौन सी क्वालिटीज देखना चाहते हैं. Now imagine you are a teacher. Tell your partner what qualities you would like an ideal student to have. Okay? आप ये इमेजिन कीजिए कि आप टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट में कौन सी क्वालिटीज देखना चाहते हैं. Now make a list of the qualities. Exchange your views with your teacher and your classmate. Next is take turns to deliver the speech you have written for your new teacher. आपने अपने न्यू टीचर के लिए जो भी स्पीच रेडी किया है उसको डिलीवर कैसे करना है, that you have to do it. After this, their writing skills. Write a dialogue. Write a dialogue between a student Ronit and a travel agent Deepak. इन दोनों के बीच में एक डायलॉग लिखना है. The student wishes to seek information about a foreign trip for a group of students and teachers of a school. अब वो जो स्टूडेंट है उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है एक फॉरेन ट्रिप के लिए जो कि ऑर्गेनाइज करना है टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए.
Ronit studies in class 12. You may use Ronit's and travel agent's notes to build the conversation. अब notes क्या है? देखिए destination गोवा है, duration few days, then कितने बच्चे जाएंगे, number of students 16, number of teachers 2, and the what is the destination? Goa. Goa is the destination. Goa calling, underwater world. What are the things which you are going to do there in Goa? Underwater world, night safari, beaches, shopping, seafood, fare rupees 25,000. Daily expenses including lodging is rupees 2,000. These are the information. You may begin like this. Ronit, I had liked to talk to someone who could help me with some information about a trip in India. अब Ronit एक conversation कर रहा है किसके साथ? Travel agent के साथ. दीपक, I am looking for after travel. How can I help you? अब वो दीपक बोलता है मैं देख रहा हूँ ये travel agency को, तो how can I help you? Now Ronit again says, I had like to know. इस तरह से आप start करके conversation को आगे बढ़ाएं. Now imagine you are Bikun. अभी आपने प्ले में पढ़ा है बिकुन कैसा लड़का था. You have been asked by the headmaster to write a welcome speech for the new Sanskrit teacher. Write the speech in about 100 words. Include the following. एक स्पीच लिखनी है न्यू संस्कृत टीचर के लिए और इमेजिन कीजिए कि आप बिकुन हैं. तो क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है? Mention his warm and affectionate nature. Promise him full cooperation. Wish him a happy tenure in the school. And now the values. You have listened to the story of Ekalavya and Dronacharya. कौन थे एकलव्य जिन्होंने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया था? तो एकलव्य gave his thumb to Dronacharya in Dakshina. Ask your teacher to read this story and draw a character sketch of Ekalavya. Now go through this story. Ask your teacher, अपने टीचर से पूछेगा इस स्टोरी के बारे में and listen to the story carefully and then write a character sketch about Ekalavya. Okay? Fine children? So here we end up with the lesson. Stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new lesson. Till then, bye. Have a great time.